वीकेंड का वार, किसकी लगी क्लास और किसको मिला प्यार। तो ना यहाँ पे क्लास भी बहुत लोगों की लगी है और प्यार दुलार भी बहुत लोगों को मिला है। वीकेंड का वार का शूट चालू हो गया है और आप सोच सकते हो क्लास किस किस की लगी होगी। तो चलिए बता देते हैं कि सबसे पहले क्लास लगती है अमाल मलिक की, जो उन्होंने हरकतें की अपनी कैप्टनसी में, उसके बारे में बात हुई। अब बहुत लोगों का ये कहना था कि सलमान खान ना अमाल मलिक को, कोनिका को डांटते ही नहीं है क्योंकि वो उनको पर्सनली जानते हैं और उनका फेवर करते हैं, बस अभिषेक को डांटते रहते हैं। लेकिन इस बार जो क्लास लगी है ना, वो क्लास लगी है अमाल मलिक की। अमाल को बोला गया कि तुमने अपनी कैप्टनसी में इतना अग्रेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया, तुम डिक्टेटरशिप की तरह बोलते थे, तुम ऐसा नहीं लगता था रिक्वेस्ट कर रहे हो। पहले डिक्टेटरशिप करते थे, फिर रिक्वेस्ट की तरफ देखते थे, यार हाथ जोड़ रहा हूँ, तो वो चीज़ दिखती थी साफ साफ। तो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था और तुमने गाली गलौज का भी यूज़ करा और तुम खुद से कैप्टन थे और तुमने ही नॉमिनेशन डिस्कस करा, तुमने ही रूल को तोड़ा। तो ये सब चीज़ें तुमने बहुत गलत करी है और फिर गलती करते हो और फिर चले जाते हो सॉरी बोलने के लिए सबको कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये तुम्हारा ना एक पैटर्न बन गया था कि गलती कर देना है और फिर रियलाइज़ करना और सॉरी बोलना है। तो हमारे ये चीज़ को सुधारना पड़ेगा तुम्हें, ये बहुत गलत है। और सेकंड थिंग कि तुमने तान्या के लिए इतना स्टैंड लिया कि कैसे कोनिका जी ने परवरिश के लिए बोल दिया, क्यों बोल दिया, और अब तुम ही लोग वो हो जिसने अभिषेक को परवरिश के लिए बोला। क्या वो अभिषेक के लिए वर्ड गलत नहीं है? अगर तान्या के लिए है तो तुमने अभिषेक के लिए परवरिश का यूज क्यों किया? और खाना घर में सब लोग खाते हैं, अब वो बंदा कह रहा है मैं पनीर नहीं खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, हर एक ने दो पीसेस लिए हैं। अगर उसने अपने लिए 2 पीस ले लिए तो फिर तुम लोगों को इस बात पे क्या बवाल करना था कि उसने 2 पीस क्यों लिया? अगर वो 12 बजे खाएगा, पर उसका मन हो जब खाएगा, उसके हक का था वो, उसने अपने हक का लिया, उसने किसी के प्लेट से नहीं छीना। तो यहाँ पे घर पे राशन पानी खाने के लिए बवाल क्यों? और फिर तुम उसके बेसिक चीज दाल चावल पे भी बवाल मचा रहे हो। तो तुमने बहुत गलत किया, ये तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं तुमने इस तरह की हरकत क्यों की। खाने पे बवाल करना ये तो बहुत ही छोटी हरकत होती है और इस चीज पे घर में बहुत बार मुद्दा भी बना है और फिर तुमने भी वही काम कर दिया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ तुमसे, तुम्हें इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। उसको बुरा भी लगता है, लेकिन उसके बाद अभिषेक से ये बात बोली जाती है कि तुम क्यों किसी से एक्सपेक्ट करते हो? तुम इस घर में अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें 0 वोट्स मिले हैं। जिस तुम इतने ग्रुप में रह रहे हो, यहाँ पे तुम्हें वोट देने वाला एक बंदा नहीं था 4-5 लोगों में से, तुम्हें 0 वोट्स मिला। तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड अशनूर ने तक ने तुम्हें वोट नहीं किया, तुम उसके लिए वोट करते हो। फिर अशनूर से पूछा गया कि भाई अशनूर, तुम ये बताओ तुमने अभिषेक के लिए वोट क्यों नहीं किया? तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो, फिर भी तुमने वोट नहीं किया उसके लिए। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को ही वोट नहीं किया। तो अशनूर फिर बोलने लगती है कि सर वो जिन लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस नहीं किया था, तो कहते नहीं मुझे आपका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ये आपने बाहर वाले लोगों को दे दिया है, बहुत अच्छे से दे दिया है, बाहर वाले लोगों ने सुन भी लिया है और आप उनकी नज़र में महान भी बन गई। पर क्या आप अपने नज़र में महान बनी? क्या आप अपने दोस्त की नज़र में महान बनी? आपने अपने दोस्त को ही 1 वोट नहीं दिया, कम से कम 1 वोट तो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आपसे कर रहा था, लेकिन आपने भी भरोसा तोड़ दिया। तो अभिषेक अपनी आंखें अभी भी खोल लो, इस घर में कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है और कोई भरोसे के काबिल नहीं है। यहाँ पे सब अपनी गेम खेल रहे हैं, ऑडियंस का दिल जीतना चाहते हैं, कोई यहाँ पे दोस्ती यारी नहीं निभा रहा है। तो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। और फिर गौरव को भी बोला गया कि आप फ्रंट फुट पे आकर के खेलिए, आप अपना गेम आपका क्या है दिख ही नहीं रहा, तो ऑडियंस किस बेसिस पे वोट करेगी आपको? आपका गेम भी तो दिखना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, आप दूर दूर रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है, आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या है पता है? फरहाना और नेहल इसकी बड़ाई हुई कि भाई तुम लोग अच्छा खेल रहे हो, तुम लोगों ने इस हफ्ते बहुत अच्छा किया, बहुत डिग्निटी से अच्छे से खेला। और तान्या की भी टांगे चाई हुई कि भाई तुम टास्क में तो बिल्कुल ही अलग नजर आई हो और पहले तुम बिल्कुल अलग नजर आती थी। और नीलम के बारे में थोड़ी बातें बोली गई कि नीलम तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं, तुम अपने ही दोस्तों के बारे में जाके पीठ पीछे बातें करती हो। नीलम शौक हो जाती है किसके बारे में? तो तान्या की आंखें खोली जाती है कि तान्या, नीलम तुम्हारे बारे में जो फॉल्स नरेशंस बनाती है, बाहर दूसरे लोगों से जाके बात करती है, तो आधा घर तो इसलिए भी तुमसे चिढ़ता है क्योंकि तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करती है। और नीलम और तान्या दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये बातें कहाँ से निकल के आ गई यार। पास की बहुत तारीफ की जाती है कि तुम्हारे आने से घर में मजा आ गया, रौनक आ गई, हंसी मजाक होता है यार, बहुत मस्त फन करते हो, ऐसे ही फन करते रहो, हंसाते रहो लोगों को। तुम्हारे आने से कम एक लाइट मूड हो जाता है लोगों का, लड़ाई में भी एक वो हल्कापन आ जाता है घर में, वरना तो टेंशन का माहौल बना रहता है। तो काफी अच्छा खेल रहे हो, बहुत आगे जाओगे, इसी तरह से खेलते रहो। और कोनिका जी की फिर लगती है भैया क्लास कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आप इसी तरह से बदतमीजी करती हैं? आप क्या उनको बोलने नहीं देती हैं? तो कोनिका कहती है नहीं। तो फिर आपने फराह के साथ कैसे कर दिया ये सब? फराह जब यहाँ आई थी वो भी मेहमान थी, एज अ होस्ट आई थी मेहमान की तरह, आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रही थी कोनिका जी। तो ये क्या, ये दोगलापन क्या है कि आप इस तरह से हरकतें क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज, आप कौन होती हैं अभिषेक के बारे में बोलने वाली कि अभिषेक से कोई लड़की शादी नहीं करेगी, अभिषेक को कोई अपनी लड़की नहीं देगी? अशनूर एक लड़की है और अभिषेक के साथ काफी कंफर्टेबल है और खुश है।
तो कौन सी लड़की के साथ कंफर्टेबल नहीं होगी? क्या गलत कर रहा है ये? कुछ भी तो नहीं कर रहा है ऐसा। ये जो भी करता है अपने लिए करता है, अपने में मस्त रहता है, ना किसी से कुछ लड़ता ना झगड़ता। जब कोई लड़ने आता है भिड़ने आता है तो लड़ता है। ये आपको कुछ नहीं कर रहा। फिर आप इसको इस तरह से क्यों बोल रही हैं कि लड़की ने देखिए, बहुत बड़े स्टेटमेंट है कनिका जी जो आप टीवी पे किसी लड़के के लिए दे रही है। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत बड़ी हैं, आदरणीय हैं, तो आपको अपने भाषा का भी सही से उपयोग करना चाहिए। आपको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। से भी फिर ये बात बोली गई कि आप किस तरह से इसके डाइवोर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करें, ये चीज़ें भी गलत है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि किसका क्या पास्ट रहा है, किसका क्या फ्यूचर, पर्सनल बातें घर में नहीं आनी चाहिए। और नॉमिनेशन लोगों ने डिस्कस करा, इसके बारे में भी सबको बैश किया गया कि आप लोगों को नॉमिनेशन डिस्कस नहीं करना चाहिए था। टास्क की तारीफ की गई कि टास्क अच्छा था। आवेश और तान्या ने मिलकर टास्क को थोड़ा एंटरटेनिंग भी बना रखा था, तो लोगों को मजा आया देखने में। तो कुछ इस तरह होगा वीकेंड का वार, जिसमें लोगों को मिलेगा प्यार और थोड़ा सा वार, ये दोनों चीजें मिलेंगी। और उसके बाद एलिमिनेशन होगा और देखते हैं कौन जाता है। आपको क्या लगता है कौन जाएगा, प्रणीत, अशनूर? मेरी प्रेडिक्शन से तो शायद प्रणीत जाएगा, एलिमिनेट होगा। वैसे आज तक कल रात तक तो आपको पता चल ही जाएगा कौन जाने वाला है, लेकिन शायद प्रणीत जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।